तक अस्तित्व प्राप्त नहीं होता तो अपराधी निश्चित रूप से मिटा दिए जाएंगे। आपने एक बड़ी बात कहा कि उनको पहले धमकी मिल चुकी है अमर यादव नाम के आदमी को, तो क्या ये उनकी भूमिका हाथ है इसमें? ये डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकता। अमर यादव ने तो प्रदेश अध्यक्ष अतुल इमाम साहब को धमकी दिया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं बख्शा जा रहा है तो जिला अध्यक्ष की हत्या होना तो आम ही हो गया उनकी नजरों में। और मैं कहना चाहूंगा उन अपराधियों से और सरकार से भी कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से, लेकिन आप संवैधानिक रूप से हम आपसे संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कमजोरों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन संघर्ष करता रहेगा। आपके गुंडों से हम नहीं डरते, आपके जुल्म से हम दबने वाले नहीं हैं। जब तक सांस है तब तक आस है और कमजोरों की आवाज बनकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज को बुलंद करता है। हाँ, आपने जैसे कि बिहार में इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, ओवैसी साहब का कॉल गया उनके घर पे और उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया। वहीं बीजेपी का भी एक बयान आया जिसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज का आरंभ हो चुकी है। तो क्या लगता है बिहार की जब से सरकार बनी है, बीजेपी निकली है या फिर बीजेपी जिस तरह जब से बीजेपी सरकार से निकली है पार्टी से, वो गठबंधन से, पार्टी सरकार और गठबंधन से, तब से वो ये इस बात को बार बार जिक्र करती है बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जदयू हो, ये सब के सब जनता को छोड़ने वाली पार्टी है। जनता के वोट से ताकत प्राप्त करके जनता पे जुल्म करने वाली पार्टी है। जुल्म करने का तरीका इनका बदल जाता है, लेकिन जुल्मी ये सब के सब है। अगर आज बिहार की ऐसी स्थिति है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि बिहार को मैं ये पैकेज दूंगा, वो पैकेज दूंगा, इतना 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 कहना शुरू कर दिया। बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दूंगा। क्या मिला बिहार को? सत्ता में रही भाजपा में, सत्ता में रही और केंद्र में भी सत्ता में। तो बिहार को हमेशा ठगने का काम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जदयू हो, सबने जनता को ठगा है। बिहार में कल कारखाने गुंडों के डर से बंद हो रहे हैं। नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाना चाहो, ईंट लगने से पहले गुंडों का कॉल आना शुरू हो जाता है कि स्ट्रक्चर बनी दो, रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारी हत्याएं हो जाएगी। बहुत सारी परेशानियों से बिहार और बिहार की जनता झेल रही है और यही बानी है। अब आप देखो किसको हम क्या कहें। बिहार में ना आप कल कारखाने लगा सकते हो। बिहार में अगर आपकी औकात कार से गुजरने की तो आप डर से मोटरसाइकिल से घूमते हो कि कहीं कल ही आपका अपहरण न हो जाए, कल ही कहीं आपसे रंगदारी की डिमांड ना हो जाए। तो ऐसा माहौल चंद दिनों में नहीं बना है। ये 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी लालू जी को समर्थन किया था जब पहली बार लालू यादव की सरकार बनी, जब कश्मीर जल रहा था ना। आज ये कश्मीर और कश्मीरियत की बात करते हैं। उस दिन भी केंद्र में जब बीपी सिंह जी की सरकार थी तो वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था। तो क्या चरित्र आप देखोगे इनका चरित्र सिर्फ सत्ता प्राप्ति का चरित्र है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, बहन बेटी की आबरू बचाना मुश्किल हो गया है। कमजोर लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये 5 किलो राशन देकर के वोट प्राप्त करना चाहते हैं, जय श्री राम के नाम पर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। अरे भैया, राशन मत दो, शिक्षा दे दो फ्री में, स्वास्थ्य दे दो फ्री में। उसके बच्चे पढ़ लेंगे ना तो देश का भी भविष्य बेहतर होगा और अपने परिवार के साथ साथ वो आस पड़ोस के लोगों का भी भविष्य बेहतर करने का काम करेगा। बिहार से तमाम तस्वीरें आती हैं, उसमें से एक तस्वीर कटिहार की भी है जहाँ पे बिजली को लेकर धरना करते हैं लोग और उस पर गोली चला दी जाती है। आम आदमी हत्या हो जाती है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? अब आप देखो ना, कहीं पे वही आरजेडी, वही जदयू, वही कांग्रेस भाजपा को तानाशाह कहता है। और अगर हमने तानाशाह कह दिया इनको बिहार के अंदर में, अरे भाई किसान तुमसे बिजली तो मांगा, गांव वाले बिजली तो मांगने के लिए धरना देने बैठा था।
लेकिन तुम्हारी तानाशाही देखो, जम के गोली चलवाते हो, लाठी चटकाते हो, मुकदमे दर्ज करते हो, जेल भेजने का काम करते हो। तो हमने कहा ना कि एक तरफ सांप है, दूसरी तरफ नाग है, और हमें बिहार को इन सांप नाग और नागनाथ से बचाना है, भाजपा से ही बचाना है, इन गठबंधन वालों से ही बचाना है, और बिहार को बेहतर स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलना है, चौमुखी विकास की ओर लेके चलना है। और ये तभी संभव होगा जब बिहार का नौजवान, बिहार के पढ़े लिखे लोग जात पात को भूलकर बिहार की असीमता को याद करेंगे। बिहार वो धरती है जहाँ माता सीता जन्म लेती है, बिहार वो धरती है जहाँ शेरशाह सूरी होते हैं, बिहार वो धरती है जहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब होते हैं, बिहार वो धरती है जहाँ चाणक्य जैसे नीतिकार होते हैं, बिहार वो धरती है जहाँ सबसे पहला विश्वविद्यालय होता है, तक्षशिला में सबसे पहला विश्वविद्यालय होता है। लेकिन आज बिहार की नहीं तो साथ बिहार वो धरती है जहाँ बिहार शरीफ है, एक से बिहार अपने आप में खनिज संपदाओं से लेकर ज्ञान संपदाएं समेटे हुए है, और उसके बावजूद बिहार की दुर्दशा है इन मक्कारों की वजह से। आरिफ जमाल के लिए आप पार्टी का क्या स्टैंड होगा? जिस हिसाब से अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कामयाबी नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दी गई, तो क्या लगता है पार्टी का और आपका क्या स्टैंड होगा? पार्टी आरिफ जमाल की पार्टी तो सदैव अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहती है। जब मुझ पे भी गोली चला था, मैं बचा, गोली चलते ही अपडेट मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, किसी ने बैरिस्टर साहब को सूचना दे दी और बैरिस्टर साहब का तत्काल फोन आता है और वो कहते हैं पंडित जी मैं और पूरी पार्टी आपके साथ है, और हम पे गोली जलाने वालों को तुरंत उन्होंने कार्रवाई करवाने का काम किया, उसे पार्टी से बाहर कराने का काम किया। तो हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के प्रति लॉयल है, कार्यकर्ता के लिए हर संभव जो मदद होगी। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके परिजन से बात की, उनके पिता से बात किया, बैरन उड़ाया वीडियो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई नेता मिल ही नहीं सकता, बाकी सबके सब मगरमच्छ की आंसू होते हैं, लेकिन हमारा नेता वास्तविक रूप से रोता है जब किसी पे जुल्म होता है, और सिर्फ आरिफ जमाल पे ही जुल्म होने से वो नहीं रोते हैं, किसी भी व्यक्ति पे जुल्म होता हुआ अगर उनको पता चल जाए तो उनका दिल भरा। तो जैसा कि आपने कहा कि सरकार जो ये हत्या जो है, ये मर्डर जो है राजनीतिक से प्रेरित है, तो क्या लगता है आरिफ जमाल को जस्टिस मिलेगी? देखिए, जस्टिस घर में बैठ के नहीं मिलता। माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाता है जब वो रोता है। जुल्मियों ने जुल्म किया है, हम मजलिस के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। सरकार से संवैधानिक रूप से हम उनसे मांग करते हैं कि तत्काल अपराधी को